नाम जप, भक्ति, प्रेरणा ये हमें भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाम जप भक्ति करने से होता क्या है? हम बहुत सी बार कुछ चीज़ें सुन के करते हैं, जैसे कि किसी ने हमसे कहा नाम जप करो, आज मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे पास सब है, जब से मैंने नाम जब शुरू किया है मेरी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो आप देखा देखी उस ट्रैक पे चल पड़ते। तो कभी आपने सोचा है कि वो आदमी कितने टाइम से कर रहा है? और नाम जप के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है विश्वास, कि हमें भगवान पे कितना भरोसा है। क्या हम मुसीबत पड़ने पर भगवान के भरोसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठते, क्योंकि हमें भगवान पे मतलब हम ये सोचते हैं कि भगवान थोड़ी हमें बचाने आएगा, तो हम नाम जप क्यों कर रहे हैं? नहीं करते ना। इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आपके उस टाइम में अगर प्रॉब्लम्स लिखी हैं तो भगवान भी नहीं टाल सकते। अगर प्रॉब्लम्स नहीं लिखी तो कोई चाह के भी आपको दिक्कतें प्रॉब्लम पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि ये सब पहले से निश्चित है। क्योंकि जो होना है वो होके रहता है, उसी टाइम पे होगा, ये भी फिक्स है। बस हमारी सोच किस तरह से काम करती है वो हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम भगवान पे भरोसा तो यूँ कहें कि भक्ति करते हैं इतने, हम थोड़े दिन कोई हमसे मतलब गलत बोल गया तो हम भिड़ जाएंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस भिड़ जाते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कभी आप उस पर भरोसा, जिसका आप नाम जप कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, उस पर थोड़ा भरोसा भी तो करके देखो कि होता क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ हम बोलते हैं हम चला रहे हैं, लेकिन असल में हम नहीं चला रहे होते। चलाने वाला तो वही है जो चला रहा है। नाम जप एक ऐसी शक्ति है कि अगर हम गुरु बनाते हैं तो गुरु हमारे साथ इसी लोक तक रहेंगे कि यहीं बनाया यहीं रह गए। गुरु मंत्र जो हमें माला से जाप करना होता है वो भी हम ओनली उस टाइम जाप कर सकते हैं, जैसे कि हम पूजा कर रहे हो या फिर कहीं भजन वजन कर रहे हो, तो उस टाइम एक अलग वो होता है कि उस टाइम हम गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन नाम जप एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर हम प्रैक्टिस कर में लाए ना तो वो हमारे कण कण में बस सकता है। कैसे? कि जैसे हमें मतलब लोगों को नहीं दिखाना, हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति करनी है। क्योंकि हमें लोगों से नहीं है मतलब कि लोगों को दिखाए मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो हमें इन चीज़ों का प्रचार नहीं करना। क्योंकि जब आप करोगे तो प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन नाम जप किस तरह के करें कि नाम जप ऐसे करो कि दिखावा ना हो। बहुत से लोग करते क्या हैं, ऐसे माला लेके कोई आ गया, हाँ हाँ वो काम वो वहाँ रखा है ले ले। क्या चल रहा है? नाम जप कर रहे हो तुम? क्यों फालतू में? कहीं जा रहे हैं रास्ते में माला लेके, अंदर कुछ चल रहा नहीं चल रहा पता नहीं, लेकिन बस वो माला की मनियाँ ज़रूर चला रहे हो तुम, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। लेकिन कुछ करो तो मतलब अच्छे से करो, लोगों को दिखावा मत करो। क्योंकि हमारी भक्ति हमारे दिखावे के लिए नहीं है, वो हमारे लिए। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? क्योंकि अधिकतर जो आज हो रहा है वो दिखावा ही हो रहा है। आपकी श्रद्धा है कि आप नाम जप कर रहे हो, माला इसलिए ली जाती है कि ताकि कोई जो लोग मतलब नाम जप करते हैं वो काउंटिंग करते हैं कि इतनी हमें नाम जप करने हैं, उस हिसाब से माला ली जाती है। लेकिन आजकल हर कोई माला लेके घूमेगा तो ये कोई वो नहीं है। हम माला गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम कोई बीच में आ गया उससे बात कर रहे, तो तुम क्या कर रहे हो? उसे पूरा कंप्लीट तो हो रहे तो फिर बात कर लेना उससे। तो ये ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ हम जिस चीज़ में बैठे हैं उसमें हमारा मन ही नहीं है, हमारा ध्यान तो वहाँ गया जो आया है। वो हमसे कुछ बोल रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, इधर माला चल रही है, तो मंत्र सच में चल रहा है अंदर? नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पे है। इसलिए जब भी आप कुछ करो तो मतलब पूरी श्रद्धा के साथ करो। नाम जप की बात कर रही हूँ तो नाम जप पे पूरा फोकस डालती हूँ कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप ना होठों से करें ना आप बोल के करें। नाम जप हमेशा मन से करें कि किसी को भी पता नहीं चले कि आप नाम जप कर रहे हो।
बस आप शांति से अंदर ही अंदर नाम लो कि जब कुछ भी कर रहे हो आप बस नाम जप, क्योंकि वो नाम आपके अंदर चलना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस 10-20 दिन कर लो, फिर देखो ऑटोमेटिक आपके पूरे शरीर में वही चीज़ घूमेगी। यहाँ तक कि आप खुद फील करोगे कि जब आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला आपको कुछ गालियाँ भी दे रहा होगा ना, और आपके अंदर नाम जप चल रहा है, तो आपका ध्यान आधे से ज़्यादा उस नाम जप पे होगा, उस बातों पे नहीं होगा। क्योंकि बातें तो आप बस खाली उसकी तरफ देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान तो अंदर है। आप अंदर ध्यान दे रहे हो, आप अंदर सुन रहे हो कि मेरा नाम जप चल रहा है। आप उसकी बातों को इतना वो नहीं करोगे कि वो सुना रहा है आपको, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। बहुत सी शब्द तो आपको सुनाई तक नहीं देंगे। ये मैंने खुद भी बहुत सी बार फील करा है, क्योंकि जब हम अंदर से कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमें बाहर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। इसलिए जो करो पूरी श्रद्धा के साथ करो। और ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस में लानी पड़ती है कि आपको नाम जप मिला है तो आप नाम जप कुछ टाइम के लिए इस तरह से उसमें खो जाओ कि मतलब कुछ भी करो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, फ्रेश होने जा रहे हो, तो नाम जप आप अंदर से शुरू रखो। कि हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत नहीं है, प्रकृति ने बनाई है, तो ये चीज़ें गलत कैसे हो सकती हैं कि हम फ्रेश जा रहे हैं तो वहाँ नाम जप नहीं। जब प्रकृति में चीज़ें है करनी है तो फिर गलत कैसे है? नाम जप ना हम होठों से कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं बोल के करें, हम लोगों को नहीं सुना रहे, हम बस अपने अंदर फील करवा रहे हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं। जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते टाइम हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा होता है। इसी तरह हमें नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो शायद ये चीज़ें हमारे साथ ना जाए, कुछ टाइम के लिए चीज़ें हमारे साथ रहे, लेकिन नाम जब हमारे कण कण में बस गया तो समझो कि ये ही तुम्हारे साथ जाएगा। और बोला ये भी जाता है, देवता पूजोगे तो देवता योनि में जाओगे, भूत पूजोगे तो भूत योनि में जाओगे, प्रेत पूजोगे तो प्रेत योनि में ही जाओगे। तो इससे अच्छा बेटर है तुम देवता ही पूजो, क्योंकि खाली पीली और योनियों में जाने से अच्छा है कि हम देवता की योनि में ही चले जाएं। कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें दोबारा इस धरती पे जन्म ना मिले, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आज कोई किसी का नहीं है। आज भाई भाई को खाने के लिए तैयार है कि कब मौका मिले कब मैं खा जाऊं। तो एक जो सच है, सत्य है, वो ही है नाम जप। ईश्वर वही एक सत्य है, बाकी सब माया है, क्योंकि ईश्वर के सिवा इस धरती पर कोई सत्य नहीं है। इसलिए हमें सत्य को जितनी जल्दी पहचान सके उतना ही अच्छा है। जो लोग आज अधर्म कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उनको सज़ा नहीं मिलेगी? मिलेगी, 100% मिलेगी, 101% मिलेगी। ये मत सोचो कि आज वो खुश है, कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि अभी उसके कुछ अच्छे कर्म बाकी हैं। जिस दिन उसके बुरे कर्म चालू हुए ना, तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो तिल तिल के मरेगा। इसलिए तुम घबराओ मत, जो करेगा वो भरेगा, यही सत्य है। इसलिए हमें मतलब ये नहीं सोचना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे ही कर्म रहे हो, लेकिन जो कर रहा है वो भी तो अपने गलत कर्म ही पैदा कर रहा है ना, वो कौन से उसके अच्छे कर्म हो जाएंगे। इसलिए जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। बस आप अपनी नाम जप की शक्ति को इतनी प्रबल करो कि भगवान आपके कण कण में बस जाए, आपको किसी के कुछ करने का असर ना पड़े। बहुत से लोग तंत्र विद्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो आप जब नाम जाप कर रहे हो तो आपका एक ओरा होता है, क्योंकि जब आप अंदर से कर रहे हो, आपकी आत्मा में वो बसा है, तो आपका कोई बाहर से क्या बिगाड़ सकता है। जब आप पे तंत्र विद्या होनी नहीं है, आपकी कुंडली में नहीं, आपके प्रारब्ध में नहीं है, तो आप पर चाहे कोई कितना ही कर ले, नहीं हो सकती। आपको ऐसे ही एक बात बताती हूँ। एक मतलब वो होते हैं ना कि दो रानी जिठानी, ऐसे मतलब दो लेडीजें थी। जो बड़ी वाली थी वो मतलब भक्ति भजन करती थी, वो मतलब हनुमान जी और माँ शेरा वाली की भक्ति।
उनकी मतलब पूजा पाठ करती थी। तो सुबह सुबह जैसे नॉर्मली हम सब पूजा पाठ करते हैं तो उनकी उसमें बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन जो उनकी जिठानी थी वो उनसे मतलब जलती थी। तो आजकल सब नॉर्मली जलते हैं। तो उन्होंने एक तांत्रिक के पास गई। उन्होंने बोला कि मुझे मेरी जिठानी को इस दुनिया से भेजना है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो सारे दिन पूजा पाठ करती रहती है, सारे दिन मुझे वो करती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो कुछ नहीं करती थी, वो कर रही है, वो सुखी है कि जो उसके पास है वो उसमें खुश है, उसके बच्चे खुश है, उसकी हस्बैंड खुश है, सब खुश है उसके साथ। क्योंकि मतलब जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो साथ में रहते हैं वो भी उसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला भी हम पे गुस्सा ही करेगा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज मैं मेरी बेटी की बताती हूँ कि हम मतलब जैसे गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो वो जैसे बहुत सी बार हम कमरे में रोटी, उसे क्या पता, हम कमरे में रोटी खाते रहते हैं, तो वो जैसे ही उसके हाथ में घास आया तो नॉर्मली ऐसे करेगी कि जैसे वो भोग लगा रही है। तो इसी तरह से जो हम करते हैं वो ही हमारे बच्चे सीखते हैं। इस तरह उसी के बच्चे उसी के डायरेक्शन में जा रहे थे कि उसके बच्चे भी सेम वैसे ही थे। क्योंकि दया की भावना भक्ति से आती है, पूजा पाठ से आती है। कोई मतलब क्रूर हो, गुस्सेल हो, तो उसके अंदर दया की भावना कहाँ से आएगी। तो वो उसके पास गई कि मुझे मेरी जिठानी पसंद नहीं है, आप इसके ऐसा करो कि परमानेंट चली जाए। लेकिन उसने उस टाइम पैसे लिए, अच्छे खासे लिए, क्योंकि तांत्रिक है, बिना पैसों के कुछ करेगा नहीं, तो उसने अच्छे खासे पैसे लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने करने की कोशिश करी ना, तो बोलते हैं ना कि उसकी रक्षा तो पहले से ही हो रखी है। कि उसने जैसे ही कोशिश करी तो उसे पहले ही पता चल गया कि उसकी रक्षा तो देवता कर रहे हैं, माँ काली स्वयं उसके पीछे खड़ी है, बजरंगबली उसके साथ खड़े, तो मैं उसका कैसे बिगाड़ दूँ कुछ। तो जैसे ही वो दोबारा उसके पास गई कि अभी तक हुआ क्यों नहीं कुछ, आपने कुछ करा क्यों नहीं, मैंने आपको पूरे पैसे दिए, अभी तक तो वो सेम वैसे की वैसे ही, वो तो खुश है, मैंने आपको पैसे दिए तो क्या हुआ, मेरे पैसे वैसे ही वेस्ट हो गए, आप कुछ करो जल्दी। तो उसने बोला मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू जा यहाँ से, तेरे पैसे भी ख़त्म और तू निकल यहाँ से, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो तू करवा रही है वो गलत है और उसके पीछे जो शक्ति खड़ी है वो उसकी रक्षा कर रही है। मैं एक ओनली तांत्रिक हूँ, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो भक्ति कर रही है। वो जिस रास्ते पे, मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता। मैं मतलब तंत्र विद्या क्यों सिखाई जाती, ताकि हम लोगों को मुसीबतों से बचा सकें। लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब हम उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो हमें ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मतलब इसे आजकल गलत तरीके से लिया जाता को। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से भी लेते हैं, लेकिन जब भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए नाम जप करो, ये आपके साथ जाएगा। और नाम जप अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उसके साथ एक मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम निकालो, मत निकालो। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के माला जाप करो या फिर कुछ और करो, तो मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको टाइम निकालने की। आप बस बैठे हो, होठ भी मत हिलाओ, बस अंदर ही चल रहा है अंदर, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन सामने उसको पता है कि अंदर मेरे चल रहा है। सामने वाला बोलेगा तो ओनली सुनाई देगा, गलत है तो निकल जाएगा, सही है तो भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि बहुत सी बार होती है ये चीज़ें। इसलिए हमें ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमारा माइंड शांत रहे, हमें ज़्यादा परेशान ना करे। क्योंकि आजकल जो परेशानियां हैं सबसे ज़्यादा हमारे माइंड से ही हम परेशान हैं। बाकी कम करते हैं लोग, हम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमें शांति से बैठने ही नहीं देता। इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं, हमारा माइंड हमें परेशान ज़्यादा करता है। बाकी करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। इसलिए जो करें अच्छा करने की कोशिश करें। पूजे तो देवता पूजे, ये दानव परीत प्रेत विरेत ना पूजे, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसलिए अच्छो करना है, अच्छा करो ना, बुरा करके क्या कर लोगे। क्योंकि आगे जाना है, आगे जाओगे तो आगे आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, तो आप सोचोगे काश उस टाइम मैंने अच्छा कर लिया होता तो आज मुझे इस योनि में नहीं आना पड़ता। इसलिए
ये बोला जाता है कि एक राम का नाम हमें ऐसी वैसी योनियों में जाने से बचा लेता है, ओनली एक बार राम का नाम लेने से। ये भी मैं आपको एक बताऊंगी अलग से। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।